हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2.42%। आपका आगे देखते हैं। सही जवाब है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। आपका अगला प्रश्न होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है तीसरा, चौथा या सातवां या 10वां। दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवां। भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 17.5%। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपका सही जवाब ऑप्शन ए है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप से, या चंद्रगुप्त मौर्य से, या भरत चक्रवर्ती से, या अशोक मौर्य से। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के भरत चक्रवर्ती राजा से संबंध है। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? आपके ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, या 7,516 किलोमीटर, या 6,100 किलोमीटर, या 8,760 किलोमीटर। इसका सही जवाब देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है 5, 6, 8, 7 या 8। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन इन सभी से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, माही या कावेरी। दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद के नैनी से, या कोलकाता से। दोस्तों, आपका इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद के नैनी से। IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आपके ऑप्शन है 4, 5 या 6 या 7 से। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, अगर इसका सही आंसर देखते हैं।
5 से। भारत की नक्शा रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से गुजरती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? आपके ऑप्शन है 876 किलोमीटर, या 7516 किलोमीटर, या 6100 किलोमीटर, या 15200 किलोमीटर। दोस्तों, भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ तक फैला है? आपके ऑप्शन है कन्याकुमारी से केरल तक, या गोवा से दमन तक, या गुजरात से महाराष्ट्र तक, या उड़ीसा से बंगाल तक। दोस्तों, आपका अगला इसका सही जवाब होगा गोवा से दमन तक। भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा गोवा से दमन तक फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है सहारा, थार, अटकामा, या गोबी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटकामा है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है? आपके ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका सही जवाब देखते हैं। किस महाद्वीप में यूरोप है? दोस्तों, आपका सही जवाब है यूरोप मरुस्थल रहित महाद्वीप है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों, आपके ऑप्शन है अरस्तु, या एरिस्टोथेनेस, या टॉलमी, या हेरोडोटस। जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही जवाब है एरिस्टोथेनेस ने, जिन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ओपिसोमीटर, नेफोस्कोप, या बैरोमीटर, या सिस्मोग्राफ। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब देखते हैं। नेफोस्कोप मौसम विज्ञान में उपयोगी है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? आपके ऑप्शन है 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 21 जून को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है 4 जुलाई को। इसे आप सौर भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा। तो अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 21 मार्च, या ऑप्शन डी 23 सितंबर को। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 जनवरी को। इसे उपसौर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है 8.3 मिनट। सूर्य की किरण 8.3 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। राजस्थान।
राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या नेपाल। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है बांग्लादेश। सीमा लगभग 4,096 किलोमीटर लगती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंदा नदी या धौलागिरी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है नासिक, नागपुर या अमरकंटक या ऑप्शन डी त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्र्यंबकेश्वर में, दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार या ऑप्शन डी मेघालय का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्कन का पठार। दक्षिणी भारत का मुख्य पठारी क्षेत्र है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी झील खारे पानी की है? आपके ऑप्शन है बुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील या ऑप्शन डी नैनीताल झील। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब देखते हैं मेघालय। मेघालय पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। सुंदर पर्वतीय वादियां हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। काली मिर्च, इलायची, लौंग यह प्रमुख। आपका अगला प्रश्न होगा। आपका अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्यतः कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात या हरियाणा या पंजाब में। इसका सही जवाब देखते हैं। थार मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों की भूमि के कहलाता है? आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब होगा असम। असम 7 बहनों की भूमि कहलाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों का मुख्य द्वार ये कहते हैं। आपको अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है इसका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? आपके ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी यमुना। इसका सही जवाब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी यह हिमालय से निकलती है और 22 बार जल प्रवाह बनाए रखती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप या रूस द्वीप। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणीय है? आपके ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणीय या जिसे कहें प्रथम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। भारत की लगभग 50% चाय उत्पादन असम में ही उत्पादन होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। धान की खेती सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में होती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है जोग फॉल्स, कुज्जिकल फॉल्स, शिव समुद्रम या दूध सागर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब है कुज्जिकल फॉल्स जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह कर्नाटक में स्थित है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या महानदी। दोस्तों आपका इसका सही जवाब होगा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है चेरापूंजी में, मसूरी में, या ऑप्शन सी दार्जिलिंग में या देहरादून में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब है चेरापूंजी में। चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय का स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्व में, ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर में, ऑप्शन डी दक्षिण में। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमाचल या ऑप्शन डी काराकोरम। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रेणी है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है।
आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य चाय, बांस और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है असम, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चाय, बांस और रेशम के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब देखते हैं असम, असम राज्य। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य जलवायु प्रकार की है। आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, शीतोष्ण या शुष्क या ध्रुवीय। दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। भारत की मुख्य जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यह भारत की मुख्य जलवायु है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या असम। इसका सही जवाब देखते हैं। केरल राज्य रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रबर प्रमुख कृषि उत्पाद है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड या मणिपुर। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? आपका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है सिक्किम। सुंदर पर्वतीय प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय स्थलीकृत सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों आपका सही जवाब होगा देहरादून। यह भौगोलिक सर्वेक्षण केंद्र है। आपका अगला प्रश्न होगा, ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है जलोढ़, रेजिडुअल या रेगर या खादर के नाम से। इसका सही जवाब होगा ब्लैक सॉइल को रेगर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है धौलागिरी, एवरेस्ट या कंचनजंगा या नंदा देवी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब देखते हैं एवरेस्ट। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब देखते हैं गंगा। गंगा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, श्रीलंका या जापान हो। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अंडमान। इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार को भारत का सबसे प्रमुख द्वीप समूह कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।